पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है गर्मी पर WMO की नई रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने यह घोषणा की कि वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नववर्ष संदेश में कहा, आज मैं आधिकारिक रूप से यह रिपोर्ट कर सकता हूँ कि हमने जानलेवा गर्मी का एक दशक झेला है। रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 10 साल पिछले 10 वर्षों में रहे हैं और 2024 इस सूची में सबसे ऊपर है। अब देखते हैं खतरनाक गर्मी और इसके प्रभाव। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलवायु परिवर्तन ने 41 अतिरिक्त दिनों की खतरनाक गर्मी में योगदान दिया। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ा है। इस तीव्र गर्मी के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया, जिससे कई क्षेत्रों में रहने की स्थिति असंभव हो गई। एक विश्लेषण के अनुसार 2024 में भारत में ऐसी घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तीव्र और बार बार हुई। बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों को तबाह कर दिया, जबकि विनाशकारी जंगल की आग ने संपत्ति और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन घटनाओं के कारण 3700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अब जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में। यह एक विशेषीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु, मौसम, जल विज्ञान और संबंधित पर्यावरणीय विषयों पर वैश्विक सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करता है। इसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। IMO का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था, लेकिन WMO ने इसे व्यापक रूप में विकसित कर वैश्विक जलवायु सेवाओं को प्राथमिकता दी। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई और यह 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके 193 सदस्य हैं, जिनमें 187 सदस्य देश और 6 क्षेत्र शामिल हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। 2. इसके 183 सदस्य हैं, जिनमें 177 सदस्य देश और 6 क्षेत्र शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।